हेलो दोस्तों। सो वेलकम बैक टू मार्केट WIP। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक शेयर के बारे में। एक्चुअली कुछ शेयर्स है जो रिसेंटली सितंबर 2024 के क्वार्टर में आशीष कचोलिया जी ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 शेयर्स है। इन सब में सबसे ज़्यादा होल्डिंग वैल्यू ज्योति स्ट्रक्चर का है। सो इसलिए मैं आपको ज्योति स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ज्योति स्ट्रक्चर कंपनी करती क्या है? ठीक है, ज्योति स्ट्रक्चर एक्चुअली एंगेज है इन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करती है कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, और एक बात, कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो टावर्स लगता है तो वो टावर्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 3,344 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉक का P106 है, देखा जाए तो हाई है। उसके बारे में भी अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे, तो आपको स्टॉक पी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखो और कुछ पॉइंट्स है जो अपन देख सकते हैं। तो ज्योति स्ट्रक्चर का बिजनेस है ना, वो एक्चुअली 50+ कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है। ठीक है, सेम काम करती है जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाना। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बिछाना मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, टावर्स का इंस्टॉलेशन करना, टावर्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब काम कंपनी करती है। कंपनी के कस्टमर्स अगर देखा जाए तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन, सीमेन एनर्जी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, स्टेरलाइट पावर, रिलायंस एनर्जी, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड एक्सेट्रा। और भी कुछ कंपनीज है जो मतलब अगर कस्टमर बेस देखा जाए तो ज्योति स्ट्रक्चर का कस्टमर बेस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी देखो जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं ना, वो काफ़ी सारी पॉइंट्स देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर में कंपनी को बिजनेस कितना आने वाला है, ये सब चीज़ों पे उनका ध्यान रहता है। ठीक है, तो कंपनी का अभी ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट अभी तक लगा नहीं है। ठीक है, 6 नवंबर को रिजल्ट है। आज की डेट आप देख सकते हो, 2 नवंबर है। ठीक है, तो रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स की तरफ अपन देखते हैं तो अगर अपन सेल देखा जाए तो सेल्स काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है सेल्स में। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखा जाए तो पहले बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी रिसेंट मार्च 23 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिटेबल है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है कंपनी। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है अपने लिए। रिजर्व्स की बात करें तो दोस्तों रिजर्व्स थोड़ा माइनस में दिख रहा है, ये एक थोड़ी कंसर्निंग पॉइंट है, लेकिन थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। बोरोइंग्स देखा जाए तो बोरोइंग्स ही काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स है, 1916 करोड़, दिस इज़ ह्यूज। ठीक है, बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है। उसमें भी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग थोड़ा कम है, और अदर लाइबिलिटीज़ ओके। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, FII की होल्डिंग देखते हैं अपन। प्रमोटर्स तो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन FII और DII अच्छे खासे अमाउंट में ये कंपनी में मौजूद है। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। इन टोटल 96.83% शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है। ठीक है, इधर ही थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है दोस्तों कि FI और DI पे और ज़्यादा थोड़ा होता तो अच्छा रहता। ओके, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स फंडामेंटल तो इतना इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है।
ठीक ठाक कह सकते हैं अपन, लेकिन ठीक ठाक मतलब थोड़ा रिस्की कह सकते हैं अपन। ओके, सो ये कंपनी अकॉर्डिंग टू मी ये कंपनी तो मुझे रिस्की इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, अगर कोई आशीष कचोलिया जी को फॉलो करता है तो वो लोग ज़रूर ज्योति स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखते हो तो फंडामेंटल्स इतने भी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे अभी तक, जबकि मार्केट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के शेयर्स मौजूद है, तो आप उधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ब्लाइंडली कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स को आप फॉलो मत करो, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैपिटल रहता है। ठीक है, वो बहुत सारे कंपनीज़ में कभी कभी लॉस में भी निकल जाते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंडली उनको फॉलो मत कीजिए, अपना खुद का स्टडी करिए। अभी देखो इधर फंडामेंटल्स तो मुझे इतने अच्छे खासे तो नज़र नहीं आ रहे, जबकि आपको मार्केट में ऑलरेडी अच्छे फंडामेंटल्स के शेयर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसका मार्केट कैप भी स्मॉल कैप कंपनी है, तो अच्छा खासा रिस्क लेके चल रही है कंपनी। ठीक है, बट अगर मैं एक और बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये कभी भी जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक बेट लगाते हैं अपना कैपिटल का कुछ पोर्शन है ना, वो एक बेट की तरह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली बेट की तरह ही अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स तो इतने अच्छे नहीं है, पर लेकिन ये कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है वो सेक्टर काफ़ी ट्रेंडिंग में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, सॉरी पावर सेक्टर में। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन स्पेशली। सो ये सेक्टर तो अच्छा है, और सुपरस्टार इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट में आ चुका है। और हाँ, और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शेयर में है ना, रिसेंटली पिछले कई क्वार्टर से आप देखोगे तो कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट ऑर्डर मिला था 23 अक्टूबर को, जो कि अराउंड 450 करोड़ का ऑर्डर था, जो कि बहुत बड़ा ऑर्डर होता है अगर आप मार्केट कैपिटल से या फिर क्वार्टरली सेल्स से अगर आप कंपेयर करो। एक मिनट, अगर आप क्वार्टरली नहीं, आप ईयरली सेल्स भी देखते हो तो ईयरली अभी लास्ट मार्च 24 मतलब फाइनेंशियल 23 टू 24 का टोटल ईयरली सेल्स था 450 करोड़। ठीक है, और एक ही ऑर्डर जो 23 अक्टूबर को जो एक ऑर्डर मिला है, वो खाली सिर्फ एक ऑर्डर की वैल्यू 450 करोड़ है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इन फ्यूचर भी ये ऑर्डर्स और बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, यही पॉइंट्स देख के बड़े इन्वेस्टर एंट्रीज ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको और एक ऑर्डर दिखेगा, 28 अगस्त को कंपनी को ऑर्डर मिला है 105 करोड़ का। ठीक है, और अगर आप नीचे जाओगे तो 16 जुलाई को भी 117 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो कंपनीज को ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हैं। ठीक है, हर दो तीन तीन हर क्वार्टरली आप कह सकते हो कि हर क्वार्टरली एक दो ऑर्डर तो आराम से मिल रहे हैं कंपनी को, और आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऑर्डर्स और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए, कंपनी का बिजनेस बढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट की स्टॉक P106। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी क्या होता है ना, ये स्टॉक P है ना, ये कीप ऑन चेंजिंग रहता है। ठीक है, चेंज कैसे होगा, तो कंपनी का अगर EPS बढ़ेगा तो P ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अभी EPS कैसे बढ़ेगा, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो EPS बढ़ेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट कब बढ़ेगा, कंपनी का नेट प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब कंपनी का सेल्स में ग्रोथ होगी। कंपनी की सेल्स में ग्रोथ कब होगी, जब कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी का ऑर्डर बुक अच्छा रहेगा, तभी कंपनी के सेल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर अपन देखा जाए तो कंपनी को ऑर्डर तो मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हैं अपन कि कंपनी को नए नए ऑर्डर तो मिल रहे हैं। प्लस कंपनी में सुपरस्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी ने एंट्री मारी है।
ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यस रिस्क अलोंग विथ रिस्क आप कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ये शेयर रिस्की ज़रूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर यस अगर ऑर्डर इन फ्यूचर ऑर्डर मिलते जाएंगे तो कंपनी का सेल्स में आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगी। सेल्स बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ने से ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ने से पी कम हो जाएगा, पी कम हो जाने से आपको पता है वैल्यूएशन अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस तो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो यस आप एक रिस्क के साथ इसमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन याद रखिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको इसमें एंट्री लेनी ही है। एंट्री लेना ये टोटली और टोटली आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आप खुद भी ये कंपनी का स्टडी करो, ठीक है, और खुद का डिसीजन खुद लेना सीखो। किसी पे भी डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए किसी पे भी आप डिपेंडेंट ना रहो तो वही आपके लिए बेहतर साबित होता है, ठीक है। ठीक है, तो अपन और अगर देखा जाए तो एक बार अपन कंपनी की वेबसाइट पे विज़िट करते, ठीक है। कंपनी के वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा लीडिंग ईपीसी प्लेयर इन पावर सेक्टर, ठीक है। ये तो आपको कंपनी के बारे में आपको इधर सब पढ़ने को मिल जाएगा अगर आप कंपनी की वेबसाइट को विज़िट करते हो तो, ठीक है। ये डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ये सब टावर का लिखा हुआ रहेगा, टावर टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टावर, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स। तो यस कंपनी का बिजनेस तो ट्रेंडिंग सेक्टर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो प्लस पॉइंट काफ़ी सारे है लेकिन फंडामेंटल्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये फंडामेंटल्स आगे जाके मे बी आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है। सो यस ये इम्प्रूवमेंट का आपको भी फ़ायदा आप ले सकते हो, ठीक है। अभी एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते ज्योति स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो रिसेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी तो ट्रेंड में तो दिख रही है, मोमेंटम आता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी में, ठीक है, अप मूवमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप और अगर बारीकी से अगर चार्ट को देखते हो तो वीकली चार्ट में भी देखते हैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वीकली देखते हो तो देखो इधर आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी दिखता है। माफ़ कीजिएगा मेरा सॉरी ये तो मैंने एनबीसीसी का एक मिनट, ज्योति स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्योति स्ट्रक्चर का चार्ट देखना है अपने को। सो अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये चार्ट में मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको दिखेगा, ठीक है। कितने साल का ब्रेकआउट है ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो ये 2000 अगस्त 2015 मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 9 ईयर का ब्रेकआउट मिल चुका है, ठीक है। 9 ईयर का ब्रेकआउट हो चुका है। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 9 ईयर का ब्रेकआउट अपने को दिखने को मिल जाता है, ठीक है। और बेस ब्रेकआउट भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये साइन तो ऐसे लग रहे हैं आप कि ये चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो चार्ट पैटर्न से भी ऐसा लग रहा है कि ये शेयर अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम भी आपको बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज़ दिखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव साइन तो दिख रहा है कंपनी के चार्ट में और कंपनी के अनाउंसमेंट्स में, कंपनीज के जो कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं वो हिसाब से तो अपने को पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों तो मैं कहूँगा कि आप डीप स्टडी करो, ठीक है। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रहेगा तो उसके साथ उसकी सलाह लो और तभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले लो, ठीक है। बस किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया इसलिए हम भी करेंगे
ऐसी सोच रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो यस, यही कहना है मुझे आपसे। ठीक है, बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट में शेयर को ऐड करो, स्टडी करो, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिल्कुल इन्वेस्ट करो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।